नाजरीन, अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई। यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी काफी ज्यादा बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मी का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद भी बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हैं। नाज़रीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही किसी कंट्री का कब्जा है। हालांकि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं, लेकिन कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे की एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट को पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे अंटार्कटिका के बर्फ के अंदर से मिलने वाले चंद हैरत अंगेज चीजों को। नाजरीन, वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। नाजरीन, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नाजरीन, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। यानी नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों को ऐसी शक्लें बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती हैं, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी इनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और इनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। नाजरीन, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटरराइट्स मिल चुके हैं। मीटरराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं बल्कि वो किसी और धरती से टूट कर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटरराइट्स में से कई लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो पता लगाना भी बहुत मुश्किल है कि इन मीटरराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मीटरराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है, क्योंकि इस मीटरराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नाज़रीन, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासॉर्स, मोसासार्स और प्लेजियोसार्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों के साइज 36 फीट बताए जाते हैं, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम अज कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी अंदाजा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था, और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते थे। नाज़रीन, वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के नाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता है कि वाकई ही इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर मजीद रिसर्च की तो तब इनको मालूम पड़ा कि वो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। नाजरीन, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा साल्ट होता, जिसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है। नाजरीन, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को हैरत करने वाली चीज मिली है। पानी में टोटल 7 टाइप्स के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी जरूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट्स पर पाई जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए, ये राज अभी भी पोशीदा है। नाज़रीन, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देख कर सबको यही लगेगा कि यहाँ
پانی کی کمی ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری دھرتی پر اگر کوئی سب سے زیادہ خشک یعنی ڈرائی جگہ ہے تو وہ ابھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور کی گئی تھی، جہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر ہارس پر تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ویپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارتھ کے تمام ایٹماسفیئر میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی وجہ سے ناسا نے اپنے وائکنگ رپورٹ مارس پر بھیجنے سے پہلے اس انٹارکٹیکا کی ڈرائی ویلی میں ٹیسٹ کیا تھا۔ ناظرین، آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو انٹارکٹیکا کی برف کے اندر 1100 فیٹ کی گہرائی سے ایک انتہائی خطرناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا۔ یہ پتہ لگانے کے لیے کہ یہ ڈھانچہ کون سا جانور کا ہے تو کئی ایکسپیریمنٹس کیے گئے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا اسٹرکچر کسی بھی جانور سے میچ نہ ہو سکا۔ اس خوفناک ڈھانچے کی لمبائی 8 فیٹ بتائی جاتی ہے، جس کی ہڈیاں باڈی سے نکلی ہوئی۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد بھی آج تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ جانور کون سا تھا اور آخر اس دھرتی پر کہاں سے آیا تھا۔